तो देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के प्रत्येक जनपद में वृद्धाश्रम होगा, सभी वरिष्ठजन हमारे स्तंभ के दीप हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुआ और इस दौरान समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वाले वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज की धरोहर है और उनके अनुभवों से नई पीढ़ी को दिशा मिलती है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिनमें वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और देखभाल केंद्रों का सशक्तिकरण शामिल है। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाने में निरंतर प्रयासरत रहेगी। वृद्धाश्रम में असहाय और परिवार से वंचित हमारे वरिष्ठ जनों को निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा प्रदान की जा रही है। यही नहीं, केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित अटल वयो अभ्युदय योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए, उनके समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है, निरंतर कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वृद्धाश्रमों के संचालन और रख रखाव के लिए गैर सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करने के साथ ही पोषण, चिकित्सा, मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत राज्य में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में जीरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 20 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं। इतना ही नहीं, हमने इस वर्ष प्रत्येक जनपद में कम से कम 50 व्यक्तियों को मास्टर ट्रेनर बनाने के साथ ही 150 व्यक्तियों को जेरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है, जिससे कि हमको मानव संसाधन मिल पाए, हमारे बुजुर्गों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान देते हुए कहा कि देश में बुजुर्ग के कल्याण और देखभाल के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। राज्य के अंदर हमारे यहाँ मॉडल वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। इस बार हमने समस्त राज्य में सभी वृद्धजनों के लिए 150 से अधिक मास्टर ट्रेनर प्रदान करने का लक्ष्य रखा, ताकि उनकी समय पर देखभाल हो सके। हमने 1300 लोगों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने का फैसला किया है। देश के अंदर वृद्धजनों के कल्याण के लिए, उनकी देखभाल के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें बुजुर्गों के समस्त देखभाल से लेकर उनके स्वास्थ्य से लेकर और 70 वर्ष से अधिक के वृद्धजनों के आयुष्मान भारत योजना में इलाज से लेकर सभी चीजें उनके लिए पूरा प्रावधान मुक्त की गई हैं। और राज्य के अंदर भी हमारे यहाँ पर रुद्रपुर में, देहरादून में मॉडल वृद्ध आश्रम बनाए जा रहे हैं और राज्य के हर जनपद में हम वृद्धाश्रम भी बना रहे हैं, जिससे कि उनकी देखभाल हो। मास्टर ट्रेनर भी उनके लिए तैयार कर रहे हैं। इस वर्ष हमने समस्त राज्य के अंदर जितने भी हमारे वृद्धजन हैं, उनको मानव संसाधन के लिए, उनके लिए कमी न पड़े उनकी देखभाल के लिए, इसलिए 150 से ज्यादा मास्टर ट्रेनर हर जनपद में उनको प्रशिक्षित करने का भी हमने एक लक्ष्य रखा है, जिससे कि समय पर उनकी देखभाल हो पाए, ठीक प्रकार से उनको मास्टर ट्रेनर भी मिल पाए। इसके अतिरिक्त उनके समग्र कल्याण के लिए मोतियाबिंद से लेकर जो बीमारियां हमारे बढ़ती उम्र के साथ होती हैं, उसका भी हमने निःशुल्क जो है 1300 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य भी जो व्यवस्थाएं हैं वो सब हम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी समारोह दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में